तो 5 देखो तो क्या कर रहा है 3 cot 31 डिग्री tan 15 डिग्री cot 27 डिग्री tan 75 डिग्री tan 75 डिग्री cot 63 डिग्री cot 63 डिग्री और cot 59 डिग्री। यही ना जी, इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले इसमें 90 डिग्री, हम चैप्टर के नाम में बताए थे जिसमें पूरक नाम था। क्या नाम था? पूरक। या पूरक का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। अरे दो कोणों का मात्र ये क्या हो 90 डिग्री, उसी को पूरक बोलते हैं। जब दो कोण जोड़ दिया जाए उसका वैल्यू अगर 90 डिग्री दिया जाए तो पूरक बोलते हैं। देखो दो कोण कॉट दिख रहा है यहाँ पे कॉट दिख रहा है, और कॉट इसमें और ढूंढो, कॉट कितना दिख रहा है? 31 डिग्री दिख रहा है ना, और कॉट का कोई और इसमें ढूंढो, इसमें जोड़ने पर 90 हो जाए तो कॉट 31 है कॉट 63 की जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 31 से 63 सॉरी 31 तो होगा नहीं होगा 31 59 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90 हो जाएगा ना। अरे 31 और 59 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। चलो इसको एक पास लिखो 3 cot 31 इंटू cot 59 डिग्री। अब क्या लिख रहा है? अब tan 15 दिख रहा है, tan 15 अब डिग्री। अब देखो इसमें 15 देखो, आज जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 90। tan में वो भी tan में भी है और tan में भी है, 15 और 75 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इसको एक पास लिखो tan 75। अब क्या कह रहा है? cot 27 डिग्री, और फिर cot का और जोड़ लो तो cot कितना है? 63 डिग्री आ रहा है cot 63। अब cot को किसमें बदल दे? tan बदल दे, cot को किसमें बदल दे? tan। ठीक है सर tan को क्या दिक्कत है? cot है ना तो बदलते हैं tan में। तो 3 और cot 90 माइनस बोलो 31 डिग्री इंटू cot 59 माइनस नहीं है सब गुणा में। अब क्या दिख रहा है? tan 15 दिख रहा है, tan 15 tan ऊपर से बदल दो 90 माइनस कितना हो गया? 15। अब क्या है? tan 75 डिग्री इंटू cot को tan बदल दो cot 90 माइनस 27 इंटू cot 63। अरे टाइप पे जोड़ा बनाओ ना, एक जोड़ा है एक जोड़ा है एक जोड़ा है, अरे समझ में। चलो 3 कितना हो गया? 3 और cot को किसमें बदला? tan में। tan 90 में से कितना जाएगा? कितना होगा? 59। tan 59 इंटू cot 59 tan 75 डिग्री सॉरी cot 75 डिग्री cot 75 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू cot को बदला है किसमें? tan में। tan 63 डिग्री इंटू cot 63 डिग्री। एक बात बताओ कि हम लोग साइन का उल्टा कौन होता है? cos से। साइन का उल्टा क्या होता है? cos से, और cos का sec और tan का cot। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 नहीं है 3 तो पहले लिख 3 हम लोग tan कैसे लिख सकते हैं? 1/cot 59 डिग्री लिख सकते हैं। अरे उल्टा होता है ना, tan उल्टा कौन होता है? cot और cot का tan इंटू cot 59 डिग्री। इसी तरह भी होता है 1 होता है डायरेक्टली देखो इंटू 1/tan 75 और गुणा tan 75 डिग्री 1/cot 63 डिग्री और गुणा cot 63 डिग्री। तो cot 63 से cot 63 tan 75 से tan 75 cot 59 से cot 59 कितना हो गया? 3 गुणे 1 यानी 3 आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर नहीं आता है 6 कह रहा है कि cot थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा माइनस sec 90 माइनस थीटा cos इंटू cosec थीटा इंटू cosec थीटा प्लस sin स्क्वायर 65 डिग्री sin स्क्वायर 65 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 25 डिग्री
साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस √3 tan 5 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। क्लियर है? क्या कह रहा है कि देखा cot थीटा और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। क्या होता है? cot थीटा। कल फॉर्मूला लिखे थे ना कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। cot थीटा हो गया माइनस sec 90 माइनस थीटा बोलो cosec थीटा। क्या हो गया? cosec थीटा इंटू cosec थीटा प्लस साइन स्क्वायर 65 साइन स्क्वायर 25 दिख रहा है, एक को cos में बदल दे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा ऐसे देखो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 और देखो यहाँ पे साइन cos बदल दे cos स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस 65 दिया है ना 65 माइनस करो प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस √3 tan 5। अच्छा जोड़ने पे कितना लीजिए 90 85 इसके पास कर दो 85 को इंटू tan 85 है ना इंटू tan कितना है 45। ठीक है तो एक काम करो 5 को कॉट में बदल दो tan 5 को कॉट में बदल दो tan 90 माइनस 5 cot थीटा कितना हो गया cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 25 डिग्री प्लस sin स्क्वायर बोलो 25 डिग्री प्लस √3 कितना हो गया बोलो tan 90 माइनस 5 डिग्री कितना हो गया cot 85 डिग्री कितना हो गया cot 85 इंटू tan 85 इंटू tan 45 इंटू tan 45 होता है ना जी। अब चलो देखो cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 देखो फॉर्मूला होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। एक काम करो 1 इधर रखो और cot स्क्वायर को इधर माइनस ले जाओ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा जी। ये कितना हो जाएगा दोनों का वैल्यू 1 और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का देखो आई 25 ये आई 25 cos स्क्वायर sin स्क्वायर कितना हो गया 1 आई कितना हो गया cot 85 या tan 85 कितना होता है 1 cot थीटा और गुणे tan थीटा कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1 यहां पे cot थीटा और गुणे tan थीटा कितना होता है 1 कैसे cot थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं ये tan थीटा कैंसिल 1 हो जाएगा क्योंकि cot का उल्टा क्या होता है tan। इसी प्रकार sin का उल्टा कौन होता है बोल दो cosec तो sin थीटा इंटू cosec थीटा में क्या होता है 1 तो कैसे होता है तो sin थीटा का उल्टा होता है ना जी तो 1/, क्या लिख सकते हैं cosec थीटा लिख सकते हैं इसको इंटू cosec थीटा से cosec थीटा कट के देखो तो 1 आ गया sec थीटा इंटू cosec थीटा क्या होता है cos थीटा क्या होता है 1 कैसे क्योंकि sin का sec का उल्टा होता है cos और cos का उल्टा होता है sec तो देखो sec उल्टा तो क्या हो जाएगा sec का उल्टा क्या होता है cos 1/cos थीटा हो गया उल्टा उल्टा दिया इंटू cos थीटा देखो तो cos थीटा कैंसिल 1 आ गया तो कितना हो गया √3 आई बी के 1 और tan 45 का मान 1 कितना हो गया 2 प्लस √। यही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखो 7 नंबर क्या कह रहा है sin 35 बटा cos 55 cos कितना हो गया 55 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री cos आंसर क्यों √3 दे रहा है अच्छा माइनस सॉरी ध्यान रखिए प्लस माइनस क्या होगा कैंसिल 3 होगा देखो तो आप देखो ना क्या फॉर्मूला लिखा है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cosec स्क्वायर
थीटा। तो उधर जाके क्या होगा 1 बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। माइनस में कौन होता है? कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना। यहाँ पे माइनस कौन है? ये देखो तो अब देखो cos 55 डिग्री इनटू cosec बोलो cosec 35 डिग्री अब बटा tan 5 डिग्री tan इनटू tan 25 डिग्री tan 25 इनटू tan 45 डिग्री इनटू tan 65 इनटू tan 65 डिग्री इनटू tan 85 डिग्री। साइन में किस में बदल दे? कॉस में। साइन में किस में बदल दे? कॉस में। क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस 35 डिग्री अब बटा कॉस 55 डिग्री प्लस ये काम को इसको ऐसे ही रखें कॉस को सेक कर दिया कॉस को बदलते हैं सेक कॉस मतलब ऐसे रहने दो कॉस 55 कॉस कॉस को कैसे जाएगा भाई? कॉस को 35 डिग्री भाई काम करो। देखो tan 5 दिया है tan 5 डिग्री 85 इसको पास करो tan 25 tan 65 इंटू tan 45 ये कितना हो गया? cos 55 डिग्री बटा cos 55 डिग्री 9 स्क्वायर कितना बचल हो गया? प्लस cos 55 डिग्री इंटू cosec 35 डिग्री बटा कितना होगा? tan को बदल दो 90 माइनस 5 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री इंटू बोलो tan 90 माइनस 25 डिग्री इंटू tan 65 इंटू tan 45 डिग्री। ये दोनों कैंसिल 1 प्लस cos 55 डिग्री इंटू cosec cos को बदलते हैं 90 माइनस बोलो 90 माइनस 55 डिग्री इंटू cosec 35 इसको रखो डिग्री अब बट्टा कितना हो गया? cot 85 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री सॉरी cot 65 डिग्री इंटू cot सॉरी tan 65 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। काम करो तो 1 प्लस कितना cos किस में बदल जाएगा? साइन 35 डिग्री इंटू cosec 35 डिग्री अब बट्टा हाइड्रो मिल कितना हो जाएगा? 1 हाइड्रो मिल के 1 हाइड्रो मिल के बोलो 1 और tan 45 स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है ना। अब कितना हो गया? अब यहाँ देखो ना तो 1 प्लस साइन 35 और cosec 35 कितना हो जाएगा? 1 बटा 1 यानी कितना होगा? 1 प्लस 1 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो तो cos 65 डिग्री बटा साइन 25 डिग्री प्लस cosec 34 डिग्री बटा sec 56 डिग्री माइनस cos 43 डिग्री इंटू cosec 45 डिग्री। कहाँ देख रहा है तू? चल यार 47 डिग्री अब बर्बाद देंगे बोटे फुला के tan 10 डिग्री tan 40 डिग्री tan 50 डिग्री tan 80 डिग्री। चलो कुछ नहीं है सिंपल क्वेश्चन है बताओ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कौन बना लेगा?
रास्ता बना लेगा, इसके बाद नहीं कर पाएगा। यार तो cos को किसे बदल दे, साइन में। cos 90 माइनस फार्मूला आपको नहीं पढ़ा है, फार्मूला जो नहीं आया तो उसी को नहीं बनता है। साइन थीटा की जगह क्या रख दो 65 25 डिग्री प्लस cos को cosec 90 माइनस 34 डिग्री अब बटा sec 56 माइनस 2 cos को cos 90 माइनस 43 डिग्री इंटू cosec 47 डिग्री tan 10 डिग्री tan को देखो tan 10 और 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा इंटू tan 80 डिग्री tan 40 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री कितना हो जाएगा sin 25 डिग्री अब बटा sin 25 प्लस sec 56 डिग्री बटा बोलो sec 56 डिग्री माइनस 2 अब cos किस में बदलेगा sec में cos सॉरी sin बदलता है sin 47 डिग्री इंटू cosec 47 डिग्री मार्क कर दो। अब क्या कर दिया है tan को बदल दो तो tan 90 माइनस 10 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 40 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री कितना कैंसिल 1 प्लस 1 माइनस 2 एक sin 47 और cosec 47 क्या होता है 1 पता है सबको कैसे होता है भी पता है तो 2 दिया है इसको क्या काम करो 1 बटा हम लोग cosec 47 कर सकते हैं नहीं समझ में आ रहा है तो अरे sin का उल्टा कौन होता है cosec कट उल्टा और गुणा cosec 47 तब आ रहा समझ में अब बटा कितना है कितना हो जाएगा cot 80 into tan 80 tan 50 cot 50 into tan 50 डिग्री यदि इसको कर दे हो जाएगा समझ रहे कितना 1 प्लस 1 माइनस 2 बटा 1 into 1 तो 2 माइनस 2 यानी 0 हो जाएगा साहब देखो क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं इसको करके लाओ ये बताना पड़ेगा तो नोवे नंबर पूरा होमवर्क बताना पड़ेगा 10 मिनट में जाकर असर बन जाएगा दीजिए बस 2 कट 15 क्या है कुछ तो है तो नहीं एक्स्ट्रा जो नहीं बन पाएगा अच्छा थोड़ा सा लिख देते हैं cot 25 cot 45 cot 75 cot 65 cot 75 डिग्री cot 65 डिग्री माइनस 3 sin स्क्वायर 18 यानी बोला जी 18 डिग्री तो sin स्क्वायर 72 डिग्री sin स्क्वायर 72 डिग्री लो बना दे पकड़ो बड़ी समस्या है sec को बता दो sec बोलो 90 माइनस 37 बटा cosec 53 प्लस 2 आइए काम करो cot 15 दिया है डिग्री और जोड़ने cos 90 कौन होगा 75 वाला इंटू cot 75 डिग्री 25 दिया है 65 ले ले पास में cot 65 डिग्री इंटू cot 45 -3 sin स्क्वायर 18 डिग्री प्लस sin स्क्वायर सर उसको 72 डिग्री अब बदल देते हैं कितना हो जाएगा cosec बटा cosec 53 डिग्री अब एक काम करो 2 का 2 cot को बदल दो tan में cot 90 माइनस 15 डिग्री इंटू cot 75 डिग्री और 75 डिग्री इंटू cot 90 माइनस 25 डिग्री इंटू cot 65 डिग्री इंटू cot 45 डिग्री माइनस 3 sin स्क्वायर 18 डिग्री
साइन स्क्वायर 90 माइनस 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री 1 2 into 10 बोलो 75 into cot 75 into बोलो cot 12 सॉरी 10 65 into cot 65 into cot 45 minus 3 sin square theta plus साइन नहीं। cos स्क्वायर 72 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 72 डिग्री 1 प्लस 2 गुणे 1 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 गुणे 1 3 माइनस 3 बटे